अच्छा, ये गोल गोल बातें थी, ये गोल गोल बातें थी गंगा जमुनी तहजीब की जब बात की जाती थी। भाई जो जिनको करना था वो कह रहे थे, मैं जो कह रहा हूं वो मेरी अपनी विचार है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये पूरे समाज का विचार, ये मेरे विचार है। अब चूंकि आपने साइंस की बात कर रहे हैं, बाबा जी भी बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, इत्तफाकन से मैं अपने यूनिवर्सिटी के कैंसर रिसर्च लैब में ही बैठा हूं और वहीं से आपके लिए डिबेट कर रहा हूं, पीछे देखिए आप। तो आप साइंस की बात मैं बता दूं, कानून जो है, डिस्प्यूट जो है, मामला उसका था सिंगार गौरी का, तो लेकिन आप कार्बन डेटिंग के लिए आप बात कर रहे हैं, तो जिस चीज का डिस्प्यूट होगा उसकी ही बात होगी। रही बात धरती चपटी गोल चपटी, आपको पता है बाबा जी, ये ग्रीक पहले मानते थे कि जो है ना अर्थ जो है वो ये जो है सन जो है रिवॉल्व करता है अर्थ, ये अर्थ के इस तरह इर्द गिर्द, लेकिन 1400 ईस्वी में इब्ने यूनुस ने ये प्रपोजल दिया कि भाई नहीं, सन जो है स्टैटिक है और अर्थ रिवॉल्व करता है। ग्रीक पर चले गए भाई, ग्रीक पर चले गए। अरे इंडिया में रह लीजिए, इंडिया में ही रह लीजिए, इंडिया में रह लेते हैं। जाने में तो दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया बहुत, ये हम बहुत ही ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में भी रह रहे हैं। ज्योग्राफिकल जितने भी बैरियर्स थे वो टूट रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अभी तो इंडिया में रह लीजिए। ज्ञानवापी का जो फैसला होगा वो इंडिया में होगा, ये इंडिया में होगा, तो उसी पर रहते हैं। रिजवान अहमद आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, उसके बाद पहले रिजवान अहमद, उसके बाद अवनीश अवस्थी। जल्दी जल्दी प्लीज, 40 सेकंड्स ईच, जल्दी जल्दी। ना काउंटर लीजिए, काउंटर लीजिए। ये डायलॉग मेरा था। बहुत दिन से लोगों को समझा रहा हूं कि भैया गंगा भी हिंदू की और जमुना भी हिंदू की। हम मुसलमान तलवार लेके आए थे, कुरान लेके आए थे, कोई नदी लेके नहीं आए थे। तो ये खामखा सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं की जमुना लेकर गंगा जमुनी तहजीब बना दी गई पहली बार। अब हमारे बीच में एक साइंटिस्ट भी बैठे हैं, अपनी लैब से डिबेट कर रहे हैं। तो अदिति ऐसा है, बड़ी सीधी सी बात है, पहले तो ये डिस्प्यूट मंदिर मस्जिद का था ही नहीं, सिर्फ ज्ञानवापी का था, सिर्फ माता सिंगार गौरी का था। जैसा एक हमारी बहन ने बोला कि भैया 1993 तक वहां पे पूजा अर्चना हो रही थी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मारे रोकी गई, तुम अलाउ कर देते, तुम्हें लड़ने की जरूरत क्या थी? अब लड़े हो तो मस्जिद भी लपेटे में आ गई। और आखिरी बात, एक बच्चा है और दो औरतें लड़ रही हैं कि ये मेरा बच्चा है। चलो मान लिया, एक औरत में आंख मिल रही है, एक औरत में नाक मिल रही है। अरे भैया साइंटिस्ट साहब, जो आप लैब में बैठ के डिबेट कर रहे हैं साइंटिस्ट साहब, तो बच्चे का डीएनए करवा दो ना। काहे आपस में फजीयत कर रहे हो? काहे कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हो? जवाब लीजिए शोएब जमाई, पता चल जाएगा बच्चा। जी ठीक है शोएब जमाई से जवाब लीजिए। जरा इनसे कहिए कि बच्चे का डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, अमीनो एसिड, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सारा करवा देंगे, लेकिन कोर्ट तो आप ही गए थे ना भैया। पूरा बायोकेमिस्ट्री करवा लीजिए, आप सेंट्रल डोगमा करवा लीजिए, फिंगर प्रिंटिंग करवा लीजिए, लेकिन कोर्ट तो आप ही गए थे ना। विष्णु शंकर जैन ही गए थे कि हमको कोर्ट से चाहिए अनुमति कि हमको कार्बन डेटिंग कराना है। आपने मुस्लिम पक्ष से तो जाकर के नहीं कहा कि हाँ आओ बैठ के संवाद करते हैं और कार्बन डेटिंग कराना है। तो जिनके पास गए थे भैया, वहीं से सही, और वहीं से जब आ जाए तो कार्बन डेटिंग क्या, फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए टेक्नोलॉजी, और यहाँ से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा कुछ करवा लेना। धरती चपटी और गोल है या चपटी है, ये सब काउंटर 10 सेकंड। ठीक है, मैं आपको दूंगी, आपको फ्लोर दूंगी मैं। एक सेकंड सर। शोएब जमाई, अभी आपने कहा विष्णु शंकर जैन पहली बार इस मामले को कोर्ट में लेके गए। जिस मुद्दे पर बात करने आए, कम से कम उस पर होमवर्क तो करके आना चाहिए। चलिए, आपके लिए एक काम है, मैं काउंटर लेती हूँ अभी इतने यहाँ पर रिजवान अहमद का। इतने आप एक ढूंढ ली, एक नाम बता रही हूँ, उस पर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। आप लैब में बैठे हैं, माहौल अच्छा है, एकदम सेटिंग वही है जिसमें रिसर्च की बहुत गुंजाइश है। और अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन हो दीन मोहम्मद से जुड़ी हुई, दीन मोहम्मद के बारे में थोड़ा सा शोएब जमाई इतने रिसर्च कर लें आप अपना। हमारी कोशिश रहेगी कि दर्शक भी हमारे स्क्रीन पर दीन मोहम्मद से जुड़ी हुई जानकारी देख लें, ताकि इन्हें क्लैरिटी मिल जाए कि पहले इस मामले को कोर्ट में कौन ले गया था। कोई बात नहीं। रिजवान अहमद, उसके बाद अवनीश अवस्थी, प्लीज। डॉक्टर रिजवान अहमद 30 सेकेंड आप, उसके बाद 1 मिनट अवनीश अवस्थी, प्लीज। जी, आपने पुराना फैक्ट बताया, मैं बिल्कुल लेटेस्ट बता देता हूं भाई को, जो साइंटिस्ट साहब लैब में बैठ के डिबेट कर रहे हैं। जब माता सिंगार कौरी का मामला हुआ और हिंदू पक्ष को अनुमति नहीं मिली, तो बनारस के कोर्ट ने
आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे का आदेश दिया। तो उस सर्वे से डर के, यानी डीएनए से डर के, एक मां कोर्ट में भागी कि डीएनए ना होने दो। ये वो मां थी जिसके दिल में चोर था, जो बच्चा अस्पताल से चुरा के लाई थी, और उस मां का नाम था मुसलमान। तो डीएनए ना हो, आर्कियोलॉजिकल सर्विस इसमें रिपोर्ट ना दे, मेरे साइंटिस्ट भाई यूएसए से पढ़े हुए, वो मुसलमान पक्ष गया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे इसमें इन्वॉल्व ना हो। अब लैब से बाहर आ जाओ, दुनिया में आ जाओ। ठीक है, अब मैं आपको जवाब दे देता हूं। नहीं, पहले आप एक बात सुन लीजिए। अवनीश अवस्थी बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनका पॉइंट, उसके बाद मैं आपको मंच दूंगी जल्दी से, उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मन्नान। अदिति जी बड़ी साफ सी बात है कि जिस देश का संविधान सबके हिसाब से धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, 1993 तक श्रृंगार गौरी की पूजा होने के बाद अचानक क्यों बंद की गई, एक बात। और वो पूजा, हमें एक हिंदू होने के नाते मुझे पूजा करने का हक मिले, इसके लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ रहा है, इसके लिए मुझे अदालत जाना पड़ रहा है। ये है इनकी, इस देश की संविधान की धर्मनिरपेक्षता की वास्तविकता, कि इन लोगों ने किस तरीके से, और फिर मैं कह रहा हूं कि कोई जबरदस्ती नहीं, कोर्ट के, अदालत का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोई ये नहीं कहा, कोई वहां पर किसी तरीके का जबरदस्ती नहीं हुई। आदित्य जी बड़ी साफ सी बात है, आज अलीगढ़ से जो मुद्दा आया, गन पॉइंट पे रख करके, जब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते थे, गन पॉइंट रख करके उस पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए जाते हैं। जब ये लोग कहते हैं ना, हम कहते हैं कि भाई जिनको पाकिस्तान प्यारा है वो पाकिस्तान जाए, लो जी पाकिस्तान की बात पे आ गए। हम नहीं कहते, आप लोग में से जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उनके लिए कहते हैं। आज ज्ञानव्यापी परिसर में जिस तरीके से हिंदू प्रतीकों की, स्वास्तिक की, त्रिशूल की, कमल के फूल की जो वहां पर आकृतियां मिली हैं, अगर किसी मस्जिद में ये सब होती हो तो शोएब जमोई दिखा दीजिएगा। इसीलिए आप वहां की डेटिंग करवाना नहीं चाहते। देवकीनंदन ठाकुर का प्लीज। अदिति जी, मैंने कहा था कि ये भाईचारे को निभाना नहीं चाहते, तो वो जो सामने एक महोदय बैठे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमें भाईचारा चाहिए भी नहीं। आपके टीवी पे ही जो वीडियो चल रहे हैं उसमें त्रिशूल दिख रहे हैं, उसमें नंदी दिख रहे हैं, उसमें सब कुछ दिख रहे हैं। फिर कह रहे हिंदू ही गए थे कोर्ट में। एक बात बताओ, कोई मेरे घर में आके बैठ जाएगा और गुंडाई करेगा, बदमाशी करेगा, तो मैं निर्णय लेने के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकता हूँ क्या? मुझे कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। अगर मैं कोर्ट जा रहा हूं तो तकलीफ है, मैं कोर्ट नहीं जा रहा हूं तो यहाँ गन रखी हुई है कि तुम पूजा नहीं करोगे, और एक तरफ कहते हैं बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं। अरे भाई, भाईचारा निभाने के लिए कुछ तो बड़े भाइयों का सम्मान करोगे कि मार ही डालोगे? पाकिस्तान में मार दिया, बांग्लादेश में मार दिया, अब यहाँ भी तुम हमारा सर जो है तन से जुदा कर ही रहे हो। अब कुछ तो हमारे लिए छोड़ दो भाई, कोर्ट तो छोड़ दो हमारे लिए, कि कोर्ट भी नहीं छोड़ोगे? तुम हमारी दादागिरी करोगे क्या हमारे ऊपर? हम पूजा नहीं करेंगे क्या? पूजा करने के लिए हमको जाना पड़ेगा। आप नहीं मानेंगे, हमें काशी चाहिए, हमें मथुरा चाहिए, वो हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे, जैसे आपका मक्का है। तो इसमें हमको गुंडाई मत दिखाइए। हम भाईचारा निभाना चाहते हैं, लेकिन हमें भाईचारे के रास्ते पे चलने तो दो। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मन्नान, आपका जवाब इस पर। ये कह रहे हैं हमारे लिए आस्था की बात है, और थोड़ी देर पहले एक गेस्ट ने ये कहा भी कि मथुरा, काशी, अयोध्या, इन्हें आप और कहीं नहीं ले जा सकते, ये और कहीं नहीं हो सकते, तो कम से कम इन 3 जगहों को छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ दिया जाए? मथुरा, काशी, अयोध्या क्यों छोड़ दिया जाए भाई? हम भी इसी देश के रहने वाले हैं। क्या करेंगे आप? नहीं, अब अयोध्या में क्या करेंगे आप? अयोध्या में अब आप क्या करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे थे। अरे अयोध्या में क्या करेंगे? अयोध्या में रह रहे हैं, कोर्ट के फैसले को मान रहे हैं, जबकि हम उस कोर्ट के फैसले से डिसएग्री कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए मान रहे हैं, हालांकि उससे हम डिसएग्री कर रहे हैं, हम एग्री नहीं कर रहे हैं। और जहां तक इसकी बात है, इनको चुप कराइए। ऐसा है कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं हिंदू धर्म के अनुसार, जो खुद प्रकट हुई, और बाकी जितनी भी शिवलिंग है वो बनाई है, आर्टिफिशियल है। देश में, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से मोदी जी ने जिस ज्ञानवापी का उसको सजाया था मंदिर को, उसमें जो ज्योतिर्लिंग मौजूद है, शिवलिंग।